कर्क राशिफल सितंबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर सितंबर महीने की संपूर्ण मासिक राशिफल के माध्यम से आपको विश्लेषण बताएंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये माह बेहद अपने आप में खास होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य देव की दृष्टि आपके भाग्य में पड़ेगी। बुध और शुक्र का प्रभाव भी आपके लिए बेहद सकारात्मक होगा। महीने के अंत में बुध का उच्च स्तरीय प्रभाव उच्च राशि में गोचर होना और 18 सितंबर के बाद शुक्र ग्रह का चतुर्थ भाव में स्वग्रही होना, यह आपके जीवन के अंदर के तमाम तरह के रुकावटों को, तमाम तरह के बाधाओं का एक बड़ा समाधान से आपको जोड़ सकती है। इस माह में आपको कुछ बड़ी सफलता, कामयाबी, गुड न्यूज की प्राप्ति भी हो सकती है। इस खास कार्यक्रम को आपको बहुत ध्यानपूर्वक अंत तक देखना होगा, समझना होगा और यदि कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं ईश्वरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं बुध का गोचर चंद्रमा के साथ कर्क राशि में यानी कि प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में सूर्य ग्रह। सूर्य जो है 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे और उसके बाद सूर्य का गोचर कन्या राशि में होगा। बुध जो है 4 सितंबर तक कर्क राशि में, 4 से लेकर के 23 सितंबर तक सिंह राशि में और 23 सितंबर के बाद बुध का गोचर कन्या राशि में होगा। 18 सितंबर तक शुक्र ग्रह कन्या राशि में यानी कि तीसरे घर में और उसके बाद 18 सितंबर के बाद शुक्र का गोचर तुला राशि में यानी कि आपके चतुर्थ भाव में केंद्राधिपति होने के कारण, केंद्र का स्वामी होने के कारण, केंद्र में गोचर हो जाने से यह आपको दिग्बली प्रभाव से जोड़ता है। शुक्र ग्रह के बलवान हो जाने से आपकी इंटरनल ग्रोथ के योग बन रहे हैं, मतलब आर्थिक डेवलपमेंट, बैंक बैलेंस का विस्तार होना, पुरानी इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा रिटर्न प्राप्त हो जाना, लगातार चल रहे जीवन के परिश्रम मेहनत का एक बड़ा बोनस मिल जाने का योग बनता है। सितंबर में 18 सितंबर के बाद कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि के ढैया का भी एक असर बना हुआ है, लेकिन बुध का गोचर मैक्सिमम समय सिंह राशि में होने से शनि के ऊपर दृष्टि पड़ेगा बुध का। बुध और शनि आमना सामना करेंगे, तो बुध और शनि के आमना सामना होने से बुध आपके जीवन में विपरीत राजयोग बनाएगा। विपरीत राजयोग जब बनता है किसी भी ग्रह के माध्यम से, तो सबसे पहले इसका प्रभाव आपके वाणी, बातचीत के तौर तरीके में आपको दिखेगा। पारिवारिक डेवलपमेंट्स होता हुआ आपको दिखने वाला है और हमने शुरू में बताया कि बैंक बैलेंस का विस्तार होना यानी कि आर्थिक डेवलपमेंट के आपके जीवन में योग बनेंगे। संबंध, रिश्ते और बेहतर होंगे क्योंकि पंचम भाव का स्वामी मंगल, उसकी दृष्टि जो है पराक्रम में होगा। यदि वो कुछ काम बना सकता है दृष्टि के माध्यम से मंगल ग्रह, तो उसके लिए आपकी कनेक्टिविटी में सुधार होना जरूरी होगा। जब आप कोई इंटरव्यू अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे तो उसका रिजल्ट भी सकारात्मक आपको मिलेगा। मनपसंद स्थानांतरण से आप जुड़ सकते हैं या फिर कोई बहुत समय से आप किसी चीज की तैयारी कर रहे थे, कोई एग्जाम आप दे करके बैठे हैं, रिजल्ट के परिणाम के इंतजार में हैं, रिजल्ट के इंतजार में हैं, तो वो रिजल्ट आपको सकारात्मक मिल सकता है और जॉब में एक बड़ा परिवर्तन के योग यहां पर बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव, सप्तम भाव पर भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी। तो मंगल की दृष्टि आपको व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक उन्नति और इस पूरे महीने में आप देखेंगे तो आपके जीवन साथी का, यदि आप पुरुष हैं तो आपके पत्नी के भाग्य का और आप महिला हैं तो आपके पति के भाग्य का आपको
लाभ मिलेगा। व्यापार में अप्रत्याशित उछाल आएगी। डेवलपमेंट्स तथा मंगल कैरियर के स्वामी हैं। दशमेश मंगल होते हैं, दशम भाव के स्वामी होते हैं। तो दशम भाव के स्वामी होने के नाते मंगल का एक प्रभाव जब केंद्र से जुड़ता है तो निश्चित रूप से मंगल व्यक्ति को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाता है। ऐसे समय में व्यक्ति अपने शक्ति का प्रदर्शन करता है, अपनी ताकत का। कई बार व्यक्ति अपने धन का और कई बार व्यक्ति अपने जनबल का, अपनी लोकप्रियता का। आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े नेता बिना कोई रीजन के ही अपनी रैली करते हैं, मीटिंग करते हैं, एक बड़ी सभा का आयोजन कर देते हैं जिसका कोई लेना न देना होता है। तो इस तरह की वो व्यक्ति तभी ऐसा करते हैं जब उन्हें अपने शक्ति का प्रदर्शन करना होता है, अपने विरोधी को दिखाना होता है कि हम कितने ताकतवर हैं। तो अपने ताकत के प्रदर्शन की आपको यहाँ पर सितंबर के महीने में कर्क राशि वालों को अवसर मिलेगा। ढैया के कारण से आप अपने जीवन में बहुत सोच समझ करके निर्णय जरूर लें, क्योंकि व्यापारिक निर्णय या फिर कोई यात्रा से संबंधित निर्णय जब करें तो आप बहुत विचार विमर्श करने के बाद, और कई बार जब ढैया चल रहा होता है तो ऐसे में व्यक्ति को दूसरों से सलाह भी लेनी चाहिए, क्योंकि जो सलाह देने वाला है उसका ढैया नहीं चल रहा है, वो स्थिर दिमाग से चीजों को सोच पा रहा है। ढैया वाला व्यक्ति दिमाग से कम सोचता है, दिल से ज्यादा सोचता है। वो इमोशनली अटैचमेंट बना के रखता है, जिसके कारण से कई बार इमोशन हमारे गलत डिसीजन करवा देते हैं, जो हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। तो शनि के ढैया को भी अनदेखा करना आपके लिए उचित नहीं होगा। परंतु ध्यान रखें, बृहस्पति ग्रह लाभस्थ गोचर करेंगे, भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य आपका पूरी आपको साथ देने वाला है इस पूरे महीने में। मंगल गुरु निकटस्थ होने के कारण से आपको आपके जीवन के अंदर रिश्ते, लव लाइफ में भी पर्याप्त सफलता मिलेगी। कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव होता हुआ जरूर देख सकते हैं, यानी कि एक रिश्ते को छोड़ करके आप नए रिश्ते में जाने की कोशिश भी इस माह में कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याओं का भी आप सामना कर सकते हैं। मंगल द्वादश भाव में प्रबल मांगलिक दोष बना देता है, लेकिन कारक होने के नाते मंगल की दृष्टि आपके लिए कारगर होगा। कई बार अनजान में की गई गलती क्षम्य होता है, लेकिन यदि आपको पता है, आपको ज्ञान है और उसके बाद भी आप वही गलती कर रहे हैं, तो वो अक्षम्य हो जाता है, वो एक अपराध की तरह आपके जीवन में चिपक जाता है। तो मंगल मांगलिक दोष के कारण रिश्तों में परिवर्तन, बदलाव या उलटफेर कर सकता है, परंतु मंगल की दृष्टि आपको आपके रिश्तों को मजबूत करने की ताकत भी देगा, व्यापारिक शक्तिशाली बनाएगा व्यापारिक रूप से। और करियर के अंदर भी आपके अच्छे अप्रेजल से, अच्छे आपके बिहेवियर से, अच्छे कनेक्टिविटी से, या फिर एक निस्वार्थ भाव से, कई बार हम किसी के लिए जब काम करते हैं तो सामने वाला उन भावनाओं को, उन इमोशन को समझता है और परिणाम स्वरूप एक बड़ी प्रमोशन का अनाउंसमेंट हमारे लिए हो जाता है, जो कि ढैया या एक दोष युक्त समय होने के बाद भी हम एक बड़ी सफलता को अर्जित कर लेते हैं। और इसी को कहा जाता है विपरीत राजयोग। यदि आपको जन्म राशि के आधार पर अपने जीवन में इस तरह के संतुलन को आप नहीं समझ पा रहे हैं, इस तरह के विश्लेषण से आप सहमत नहीं हो पा रहे हैं, आपको लगता है कि शायद आपके तरीके से हमारा फलादेश ज़्यादा मैच नहीं हो पा रहा है, या फिर आप अपने जीवन में किसी बड़े संघर्ष को लगातार कर रहे हैं, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप नंबर वहाँ से ले सकते हैं। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा, निःशुल्क रूप से बताएंगे। और जब आप
अपने जीवन की एक सटीक विश्लेषण को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोचर ग्रहों का असर आपके ऊपर क्यों नहीं हो पा रहा है, बड़े बड़े परिवर्तनों के बाद भी आपका संघर्ष खत्म क्यों नहीं हो रहा है। जब आप एक सटीक विश्लेषण अपने ही स्वयं के बारे में समझेंगे तो आप अपने जीवन में सही तरीके के डिसीजन को लेने में सक्षम हो जाएंगे। और जब आप ठीक रास्ते पर जब चलते हैं तो मंजिल तो मिल ही जाएगी। समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन मंजिल की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं तो निसंकोच आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब ये सब आपको निःशुल्क यदि हम बताएंगे तो उसके बदले में हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिख दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर दें, ये आपके तरफ से हमारे लिए एक विशेष सहयोग होगा। जब आप इस तरह का कोई भी सहयोग करते हैं, चाहे कमेंट करें, चाहे आप लाइक करें या चाहे आप शेयर करें, तो इससे YouTube को एक सकारात्मक मैसेज चला जाता है और फिर YouTube और जानबूझ के उस चीज़ को ज़्यादा वायरल करता है, जो कि हमारे लिए लाभदायक हो जाता है। इस कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे और आपका अपने इस चैनल में आपका अपने इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करेंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका, आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री राम।